लेकिन इस मक्का और खाने काबा का असली मालिक अल्लाह है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अल्लाह स्वयं ही इस काबा की रक्षा करेगा। अब्राहा ने उत्तर दिया, आज मैं यह भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह किस तरह मेरे हाथों से खाने काबा को बचाता है। फिर अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट वापस कर दिए और अब्दुल मुत्तलिब अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अब्राहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी खाने काबा की सीमा में पहुंचे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों और किसी चीज में जकड़े हुए हों। अब्राहा और उसके सैनिक चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ देते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वे खाने की ये सभी चीजें खाने काबा के सामने फैला देते हैं ताकि हाथी लालच में आकर दोबारा खाने काबा की ओर बढ़ें। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत अधिक चिंतित थे। दुखी मन से वे खाने काबा के पास आते हैं। खाने काबा के दरवाजे पर एक जंजीर थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया और अपना सिर दरवाजे पर रख दिया। फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, हे अल्लाह, यह घर तेरा है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। अब तू ही अपने घर की रक्षा कर। यह दुआ करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक अब्दुल मुत्तलिब ने आकाश से एक आवाज सुनी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने नजर उठाई, उन्होंने देखा कि आकाश से सैकड़ों अबाबील पक्षी मक्का की ओर आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब आश्चर्य से पक्षियों को देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, शायद यह अल्लाह की ओर से भेजी गई वह रहमत है जो आज खाने काबा को बचाने के लिए आई है, वरना इतने अधिक अबाबील पक्षी यहाँ क्यों आए हैं। हर अबाबील के पास 3-3 कंकड़ियां थीं। एक कंकड़ी उनकी चोंच में थी और 2 कंकड़ियां उनके पंजों में थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि सभी अबाबील पक्षियों ने खाने काबा के चारों ओर घेरा बना लिया है, यहां तक कि वे तवाफ कर रहे हैं। तब वे समझ गए कि आज दुनिया की कोई ताकत खाने काबा को नष्ट नहीं कर सकती। फिर सभी अबाबील पक्षी तेजी से अब्राहा की हाथियों की सेना और उसके सैनिकों पर टूट पड़े। अब्राहा के सैनिक पक्षियों को देखकर बेहद डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक सभी अबाबील पक्षी अपनी चोंच और पंजों में मौजूद कंकड़ियां अब्राहा की सेना और हाथियों पर बरसाने लगे, जैसे आकाश से पत्थरों की बारिश हो रही हो। यह देखने में आया कि हर कंकड़ी सैनिकों के शरीर को चीरकर आर पार हो रही थी और पलों में पूरा लश्कर नष्ट हो गया। यहां तक कि अब्राहा भी वहीं मारा गया और अल्लाह ताला ने उन काफिरों को तबाह कर दिया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत थी कि उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के जरिए 60,000 सैनिक और 13 हाथी नष्ट हो गए। यह घटना कुरान पाक की सूरह अल फील में बयान की गई है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं,